जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। बूढ़ापा किसने देखा है। बूढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। आएगा बूढ़ापा, आएगा बूढ़ापा, नाही सिमरन होगा। आएगा बूढ़ापा, नाही सिमरन होगा। सिमरन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। सिमरन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। आएगा बूढ़ापा, आएगा बूढ़ापा, नहीं दर्शन होगा। आएगा बूढ़ापा, नहीं दर्शन होगा। दर्शन करे मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। आएगा बूढ़ापा, नाही भजन होगा। आएगा बूढ़ापा, नाही भजन होगा। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। आएगा बूढ़ापा, आएगा बूढ़ापा, तनये काम न करेगा। आएगा बूढ़ापा, तनये काम न करेगा। सेवा कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। सेवा कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है। आएगा बूढ़ापा, कुछ ना सूझेगा। आएगा बूढ़ापा, कुछ ना सूझेगा।
दान कर ले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आएगा बुढ़ापा सत्संग कर नहीं पाओगे, आएगा बुढ़ापा सत्संग कर नहीं पाओगे। सत्संग कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आएगा बुढ़ापा कुछ न काम आएगा, आएगा बुढ़ापा कुछ न काम आएगा। धन दौलत सब पड़ा रहेगा, धन दौलत सब पड़ा रहेगा। कुछ नेक काम कर ले इस मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। नेक काम कर ले इस मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आएगा बुढ़ापा नाही सिमरन होगा, आएगा बुढ़ापा नाही सिमरन होगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कहते जय गुरु देव समझाई, कहते जय गुरु देव समझाई। अब से कुछ समझ ले ओ भाई, कुछ ना साथ तेरे चलेगा भाई। कर ले गुरु का संग इस मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, जब ये बुढ़ापा आता है तो शरीर को निर्बल बना देता है, कमज़ोर कर देता है। यहाँ तक कि आँख से कम दिखाई पड़ने लगता है। यह जीव जब कम दिखाई पड़ता है तब भी परेशान, कम सुनाई पड़ता है तब भी परेशान। हाथ पैर काम नहीं करते, कहीं चल नहीं पाता, घर से बाहर निकलना यह दुर्लभ हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, दुनिया के सारे काम तू जवानी के जोश में करता है तो भगवान का भजन भी तुम्हें जवानी के जोश में ही करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने इस जवानी में मालिक को याद किया, भगवान का भजन किया, उन सब का काम बन गया। और जिन लोगों ने आलस किया, उन किसी का भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अभी समय है, कहीं जो दिन गया सो जाने दे। मूर्ख अजहु चित और कहते पलटू दास हैं, करिले हरि से। कहते जो दिन गया सो जाने दे, पछताओ मत, लेकिन जो अभी बचा हुआ है इसमें तुम अपना काम बना ले, कि अंत समय कोई साथ देने वाला नहीं है। मालिक का भजन ही साथ देगा। मालिक के लिए जो कुछ भी तू कर पाए, सेवा कर ले, वही साथ में जाएगा।
और यदि मालिक के प्रति तू कुछ करेगा नहीं तो यहाँ का जितना भी काम तू कर रहा है सब यहीं धरा लिया जाएगा और तुम्हें अकेले यहाँ से भेजा जाएगा। कह हंस जब जब उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो। न राज राजे नहे न राज रानी रही, चीज हर एक यहाँ आनी जानी रही। ना लड़कपन रहा ना जवानी रही, चीज हर एक यहाँ आनी जानी रही। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो। ये जब भी आत्मा इस पिंजड़े को खाली करेगी तो अकेले ही जाएगी। इसके साथ महल अटारी सोना चांदी रुपया पैसा बैंक बैलेंस हाथी घोड़ा कुछ जाने वाला नहीं है, यह अकेले ही जाएगी। इसलिए आपके साथ यदि इस आत्मा के साथ कुछ जाने वाला है तो मालिक का भजन ही जाएगा, संतों महात्माओं की संगत ही जाएगी। इसलिए अपने जीवन में हर काम को करते हुए, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का, घर गृहस्थी का, बाल बच्चों का सेवा करते हुए, सबका आदर सम्मान करते हुए, इसी में समय निकाल करके भगवान का भजन भी कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन ही आपके साथ जाएगा और दुनिया का काम तो यहीं छूट जाएगा, शरीर के साथ ही छूट जाएगा, लेकिन भगवान का जो भजन है यह तुम्हारे साथ चलेगा। कहीं यही है भजन तेरे संग चलेगा, और पावेगा आराम। और मन तू भजो गुरु का नाम। कहते जो भी भजन करेगा वही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ भी तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। सबके साथ यही गति होती है। लेकिन जब हम भजन नहीं करते, हमारा समय बीत जाता है, तो बाद में हाथ मल के हम क्या करेंगे? कहीं अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा ये समझाते हैं, रात आई रात आई आई कि चली गई, रात आई आई कि चली गई, फिर दोबारा यह आने वाली नहीं। रात आई आके चली गई, फिर दोबारा ये आने वाली नहीं। सुबह हुआ हो के चला गया, फिर दोबारा ये आने वाला नहीं। बारात आई फिर आके चली गई, बारात आई फिर आके चली गई, फिर दोबारा बारात आए नहीं। फिर दोबारा बारात आए नहीं। बारात आई और आके चली गई। दूल्हा आया और दुल्हन को लेके गया। दूल्हा आया और दुल्हन को लेके गया, फिर दोबारा ये दुल्हन आई नहीं। फिर दोबारा ये दुल्हन आई नहीं। ये जवानी आई
फिर चली गई। यह जवानी आई फिर चली गई, फिर दोबारा जवानी आई नहीं, फिर दोबारा जवानी आई नहीं। महापुरुष इस बात को समझाए, महापुरुष इस बात को समझाए, समझा के दोबारा फिर आए नहीं, समझा के दोबारा फिर आए नहीं। जय गुरुदेव। महात्मा ये समझाते जो चीज़ एक बार चली जाती है फिर वापस नहीं आती, इसी तरीके से जब ये जवानी भी चली जाएगी तो फिर दोबारा आएगी नहीं। हाथ मलमल के रह जाओगे, बालापन चला गया तो वो अभी वापस नहीं आता, किशोरापन चला गया फिर वो वापस नहीं आता, जवानी चली गई फिर वो वापस नहीं आती। हम रोध होके क्या करेंगे, पछता के क्या करेंगे, जो चली गई वो चली गई। चीज हर एक यहाँ आनी जानी रही, ना लड़कपन रहा ना जवानी रही। तो कोई चीज़ रह नहीं गया, इसलिए जो समय आपको मिला इस समय से आपको अपना काम कर लेना चाहिए। कहीं अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहे आछे दिन पाछे गए, और किया न हर से हेत। और अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने से क्या होगा, जब ये चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा समझाते हैं, एक बार कबीर साहब जी महाराज काशी नगरी में थे, तो भगवान रघुनाथ जी उनके ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान रघुनाथ ने उनको कहा कि आप इस झोपड़ी में रहते हो तो बहुत सारी दौलत कबीर साहब जी महाराज को भेंट कर दिए हैं, और कहें कि ये दौलत आपको मैं देता हूँ आराम से रहने के लिए। कबीर साहब ने काशी नगरी में नदी के किनारे सभी गरीबों को बुला करके और सारे धन को बंटवा दिया, और कोई भी काशी नगरी में गरीब नहीं रहने पाया, कोई भी काशी नगरी में गरीब नहीं रहने पाया, और सबको कबीर साहब ने दान दे दिया, जितना धन था सब दान में दे दिया। जब काशी के पंडा पुजारियों को ये पता चला कि कबीर साहब जी सारे गरीबों को दान लुटा रहे हैं, तो सब लोग कबीर साहब जी के घर पे आए और कबीर साहब जी से कहने लगे कि आपने सभी गरीबों को दान दिया और हम ब्राह्मणों को आपने क्यों नहीं दिया। हम ब्राह्मण तो पहले दान के पात्र हैं, आप पहले तो दान हम सबको मिलना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया। कबीर साहब जी ने कहा कि हमने तो उन गरीबों को दान में दिया जो खाने के लिए मुहताज थे, जिनके पास कुछ नहीं था। आप लोग के पास तो कुछ है न। तो ब्राह्मणों ने कहा कुछ भी हो आपको हम सबको दान देना चाहिए, आप हमें भी दान दे दीजिए। तो कबीर साहब जी ने कहा अब तो मेरे पास कुछ है ये नहीं है, मैं कहाँ से दान में दूँ। जो दान भगवान ने दिया था, जो कुछ भी दिया था हमने लुटा दिया, सबको दे दिया। तो वो जितने काशी के पंडित पुजारी थे सब लोग धारणा देकर बैठ गए, कहें आपको हम लोग तो जाने भी नहीं देंगे और आपके यहाँ धरना देकर हम लोग बैठेंगे, आपको दान तो देना ही पड़ेगा। तो कबीर साहब जी ने विचार किया, सोचा कि इन ब्राह्मणों से कैसे मुक्ति मोक्ष लिया जाए, यहाँ से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो कुटिया से कबीर साहब जी निकले और कहें कि देखो भाई, आखिर धन दौलत जब मेरे पास रहेगा तभी तो मैं आपको दान में दूंगा, तो हमको समय दो, हम जाएं भगवान से फिर मांगे दान, कुछ मांगे तब आपको दें। तो आप घेर घार के बैठे रहोगे तो हम जाएंगे कैसे। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, हम आपके घर पे आपकी कुटिया पर बैठे रहेंगे और आप जो है जाकर ले आइए।
तो कबीर साहब जी को छुट्टी मिल गई किसी तरीके से, और कबीर साहब जी गंगा नदी उस पार जंगल में चले गए और वहीं अपना जो है रहने लगे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। तो भगवान ने सोचा कि कबीर साहब जी तो इन ब्राह्मणों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए यहाँ जंगल में दुख उठा रहे हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो भगवान कबीर साहब का रूप बना करके और वहाँ पहुँच गए और बहुत सारी बैलगाड़ियों पर धन दौलत लाद करके अनाज हर तरह से जो भी ज़रूरत था लोगों को, गरीबों के लिए, वो सब दौलत भगवान लेके चले आए कबीर साहब के रूप में। और कबीर साहब को जब ब्राह्मणों ने देखा, पंडा पुजारियों ने देखा तो बहुत खुशहाल हुए और सभी को कबीर साहब के रूप में भगवान ने सबको दान में दिया। कपड़ा, वस्त्र, पैसा सब कुछ दान में दिया और सब लोग सुखी हो गए। तो भगवान ने सोचा कि कबीर साहब जी महाराज तो इतना दुख उठा रहे हैं जंगल में, आप चल के इनको तो समझाना चाहिए कि अपने घर जाओ, नहीं तो बेचारे उनके डर के नाते यहाँ कितने दिन तक पड़े रहेंगे। तो कबीर साहब से मिलने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का रूप बना करके और गए जंगल में। तो कबीर साहब जी देखे कि कोई ब्राह्मण आ रहा है। तो कबीर साहब ने सोचा लगता है ये ब्राह्मण में मुझको खोजते हुए यहाँ पे आ रहा है। तो एक झाड़ी में और घनघोर झाड़ी में जाके छिप गए। तो भगवान तो वहाँ पहुँच गए, आवाज़ दिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। अरे कबीर साहब जी का भंडारा है, कबीर साहब जी सबको दान लुटा रहे हैं, अन्न वस्त्र धन दौलत सब कुछ लुटा रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। और इसके बाद यह कहकर वो चले गए। तो कबीर साहब ने सोचा अरे कबीर साहब के नाम पर कौन धन दौलत लुटा रहा है, चल के तो देखना चाहिए। तो कबीर साहब जी महाराज बाहर निकले और अपना भेष बदल कर, अपने रूप को बदल करके जो है जब गए तो वहाँ देखा कि उनकी चारों तरफ काशी नगरी में जय जयकार हो रही थी। और जब अपनी कुटिया में पहुँचे तो उनकी माता लोई ने कहा कि आप कहाँ गए थे, शाम हो गई, सुबह के निकले। तो कबीर साहब जी ने कहा कि माता हम तो आज 3-4 दिन से जो है यहाँ पे नहीं हैं, जब से इन ब्राह्मणों ने धरना दिया था। कहे अरे तू झूठ बोल, कब से बोलने लगा, अरे तू 3 दिनों से जो है ये लुटा रहा है धन दौलत सबको, सारे ब्राह्मणों को, काशी नगरी वालों को, और मुझी से झूठ बोल रहा है। तो कबीर साहब जी को बात समझने में तो देर लगी नहीं, वो भी जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं सही बोल रहा हूँ, यह सारा खेल जो है भगवान ने ही किया है। कह करय करामय आप सोई, आऊम राम गति लखै न कोई। कहते करने और कराने वाले तो भगवान ही होते हैं, और उनकी यह गति को कोई लख नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता कि भगवान क्या करने वाले हैं, भगवान क्या करेंगे। इसीलिए भगवान ही सब कुछ कराते हैं। कहते बिना उनकी इच्छा की एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, बंदा बोल भी नहीं सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। जो कुछ भी होता है उनकी दया कृपा से ही होता है। कहते इनका टूटे नाही बिना सतगुरु की दया, आवाजहु चेत गंवार जगत है झूठी काया। कहे तिनका भी नहीं टूट सकता है, बंदा बोल नहीं सकता है। इसलिए अपने अंदर यह विचार करना चाहिए कि जब तक ये शरीर है तो प्रेम प्यार से रहना चाहिए। महात्मा कबीर साहब जी एक भजन गाते कि कभी किसी का दिल दुखाना ना चाहिए, दिल कभी किसी का दुखाना ना चाहिए, कभी किसी का
दिल दुखाना ना चाहिए। रहेगा जबाना कभी ना किसी का, रहेगा जबाना कभी ना किसी का, कभी किसी का दिल दुखाना न चाहिए। कहते कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। यह ज़माना हमेशा किसी का रहने वाला नहीं है। इसलिए मालिक हर बात समझाते हैं, हर तरह से लोगों को समझाते हैं कि बोले एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कहते हैं बोली यह एक अनमोल है, इसको जो है थोड़ा सोच विचार कर बोलना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि मालिक की भक्ति करे और मालिक के ध्यान में, मालिक के ख्याल में हमेशा लगे रहे। इसलिए हमेशा यह सोचना चाहिए अपने जीवन में कि हमें सत्संग की बहुत ज़रूरत है, हमें सत्संग अपने जीवन में करना चाहिए।